Good morning, children. Today we will study the respiration part 2. ठीक है? In the last video, we have finished the process of respiration, the types of respiration, and the respiration in plants. ठीक है? थोड़ा सा recap ले लें अगर हम तो in the last video we have studied about the respiration. What is respiration? The process of respiration. The respiration is the process by which an organism take oxygen and oxidize the food to get energy for their life processes in the form of ATP. उसके बाद हमने पढ़ा था कि how many types of respiration. Respiration is of two types, anaerobic and aerobic. And anaerobic respiration, we have studied that it has finished in the absence of oxygen. And aerobic respiration, in the aerobic respiration, organism use the oxygen for the oxidation of food. ठीक है, तो इस तरीके से हमने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़े थे. एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है और प्लांट जो है रेस्पिरेशन के लिए लीव्स स्टोमेटा का और स्टेम लेंटिसल्स का और रूट हेयर्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए और फिर डिफ्यूज़न के थ्रू वो अपने आसपास की सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं. यहाँ तक हम फिनिश कर चुके थे. नाउ इन दिस वीडियो वी विल स्टडी द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स. ठीक है, इसमें हम ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी करेंगे. और ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन क्या बता दो कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. कौन सा रेस्पिरेशन करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन mainly, but at the time of exercises, at the time of extra work, the muscle cells use anaerobic respiration. ठीक है, मेनली हम यहाँ पर पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स. ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका इट इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स. ठीक है, इट इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स. सबसे पहले हम इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट स्टार्ट होता है ये नॉस्ट्रल्स. नॉस्ट्रल्स क्या होती है? द ओपनिंग ऑफ नोज़. जो नोज़ के दो ओपनिंग्स होते हैं, दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड द नॉस्ट्रल्स. इसको नॉस्ट्रल कहते हैं. ठीक है, तो नॉस्ट्रल के बाद जो आपकी नोज़ होती है पूरी यहाँ से लेके इस जगह तक, इट इज़ कॉल्ड द नेज़ल कैविटी. जैसे बक्कल कैविटी थी ना माउथ में आपके, कि जहाँ से आपने माउथ है, माउथ से में जो आपकी बक्कल कैविटी है जहाँ पर आपके टीथ टंग होती है, तो बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी जैसे इसमें लिखा है. ठीक है, ऐसी नोज़ में नोज़ की ओपनिंग को तो हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं. और नोज़ की जो पूरी कैविटी आपकी नोज़ है जो अंदर, जिसको आप मेनली नोज़ कहते हो, वो आपकी कहलाती है नेज़ल कैविटी. दिस यहाँ से लेके यहाँ तक. अब इस नेज़ल कैविटी में से पीछे की तरफ एक पाइपलाइन जाती है. दिस पाइपलाइन इज़ कॉल्ड द, जनरली इसको विंड पाइप कहते हैं, लेकिन साइंटिफिकली इसको कहते हैं ट्रैकिया. क्या कहते हैं इसको? ट्रैकिया. ठीक है, ये कहलाती है ट्रैकिया, TRACHEA. ये ट्रैकिया कहलाती है. ठीक है, इस ट्रैकिया की एक खासियत होती है कि इस ट्रैकिया के ऊपर आपको ये वाइट कलर के रिंग्स नज़र आ रहे हैं. ठीक है, दीज आर कॉल्ड द कार्टिलेजिनस रिंग्स. ठीक है, क्या कहलाती है ये? कार्टिलेजिनस रिंग्स. व्हाट इज कार्टिलेजिनस रिंग्स? कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, जैसे कि आपने वॉशिंग मशीन का बेस पाइप देखा है तो आपने उस पर देखा होगा कि सर्कल्स होते हैं उसमें. आप उसको कितना ही फोल्ड कर दो उसमें पानी बहना बंद नहीं होगा, वो कोलैप्स नहीं होता है, आपस में एक दूसरे से उसकी लेयर्स चिपकती नहीं है. ठीक है, वो उसका यूज़ होता है. बिल्कुल सेम इसमें भी ऐसा ही होता है. इसमें जो कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं ये इसको हार्डनेस देने का काम करती हैं ट्रैकिया को, जिससे कि चाहे हमारी ट्रैकिया में ऑक्सीजन हो, एयर हो या ना हो, बट ये कभी भी कॉलैप्स नहीं होते, कहीं बंद नहीं रहते, एकदम स्ट्रेट खड़ा रहता है हमारा ये पाइपलाइन. ठीक है, इट इज़ द वर्क ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग्स. तो ट्रैकिया होते हैं, ट्रैकिया के ऊपर रिंग होते हैं. अब ये ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इधर एंड इधर. ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. इसकी दो पाइपलाइन बना, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकाई. जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई. BRONCHI. इट इज़ कॉल्ड द ब्रोंकाई. अब एक ब्रोंकाई तो राइट हैंड साइड वाले हमारे लंग्स में चली जाती है और एक चली जाती है लेफ्ट हैंड साइड वाले लंग्स में. ठीक है,
तो ब्रोंकाई 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, 2 ब्रोंकाई होते हैं, ट्रैकिया 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अब ये आते हैं हमारे लंग्स। दीज आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन्स हैं लंग्स, ठीक है। लंग्स जो हैं मसल्स के बने होते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, 2 लेयर्स होते हैं, ठीक है, और इनकी लेयर को कहते हैं प्लूरा। क्या कहलाते हैं? प्लूरा, PLEURA। जिस ये मेम्ब्रेन से बनी होते हैं, ये मेम्ब्रेन हमारे कहलाते हैं प्लूरा। इनके अंदर इलास्टिसिटी होती है, जैसे बलून में होती है। ये बलून की तरह फूल जाते हैं और फिर पिचक जाते हैं, ठीक है। क्यों ये फूलते क्यों? सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए। जो हमारा राइट हैंड साइड वाला लंग्स होता है, ये साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है, और लेफ्ट हैंड साइड वाला थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। इसका कॉज क्यों होता है? क्या होता है कि थोड़ा सा जो हमारा जो हार्ट है वो दोनों लंग्स के बीच में सिचुएटेड होता है, बट उसका मेनली पार्ट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है, तो लंग्स उसको जगह देता है हार्ट को, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड वाला लंग्स थोड़ा छोटा होता है और राइट हैंड साइड वाला लंग्स थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम क्रॉस सेक्शन करें लंग्स का, जैसे कि हमने इसमें दिखाया आपको, तब अंदर से अगर हम देखें तो जो ब्रोंकाई है ये फर्दर डिवीज़न हो जाता है इसका, ये फिर से डिवाइड होती रहती है। जैसे इसमें देखो 1 2 3 कई पार्ट में डिवाइड हो गई, ठीक है। इसी तरीके से तो जब ये कई पार्ट में डिवाइड हो जाती है तो इसको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या कहते हैं इसको? ब्रोंक्यूल्स। जब ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई की जो फर्दर डिवीज़न होती है इट इज़ कॉल्ड द ब्रोंक्यूल्स। अब ये ब्रोंक्यूल्स होते हैं, फर्दर डिवीज़न होता रहता है इनका, और फिर लास्ट में इन ब्रोंक्यूल्स के ऊपर एक बंच लगा होता है ग्रेप्स का, ग्रेप्स जैसे, ठीक है। जैसे ग्रेप्स होते हैं छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर, वो इसमें लगे होते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड द एल्वियोली, उसको हम एल्वियोली कहते हैं। क्या कहलाती है? एल्वियोली। जैसे आपको इसमें छोटे छोटे से पूरा भरा हुआ है ये एल्वियोली से अंदर, ठीक है। एल्वियोली आर द एयर सैक्स, SACS। सैक का मतलब स्पेस, मतलब खाली जगह होती है उस बलून के अंदर, जैसे बलून में खाली जगह होती है ऐसी ही उसमें होती है, तो इसको हम एयर सैक्स भी कहते हैं, जिसमें हवा भर जाती है। इट इज़ कॉल्ड द एल्वियोली, ठीक है। इट इज़ द मेन प्लेस वेयर गैस आर एक्सचेंज विद द ब्लड। ये वही जगह है जहाँ से हमारी गैस जो है वो ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स में आती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नीचे ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है मसल्स का। इट इज़ कॉल्ड द डायफ्राम। ये मसल का बना होता है, काफ़ी हैवी मसल्स होती हैं ये, ठीक है। ये क्या होती हैं, जब हम ब्रीथ करते हैं, जब ये हमारे लंग्स में हवा भर जाती है तब ये फ्लैट हो जाता है, तब ये क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है ऐसे, ठीक है, जिससे कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और लंग्स हमारे फूल जाते हैं। और जब गैस को बाहर निकालना होता है, मतलब हमें कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना होता है, तब ये कर्व शेप में आ जाते हैं, ऐसी शेप, जिससे लंग्स दब जाते हैं और गैस बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो इनका काम होता है सरफेस एरिया इंक्रीज करना और प्लेस देना। जैसे कि कोई इंसान अगर सो रहा होता है तो हम देख के पता लगा सकते हैं कि ज़िंदा है या मरा हुआ है, क्योंकि उसके पेट कभी ऊपर उठता है कभी नीचे होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो डायफ्राम है कभी ऊपर हो रहा है कभी नीचे हो रहा है, ठीक है। ये इसी की वजह से दिखता है। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर में देखिए फिर से हमने क्या पढ़ा, नॉस्ट्रिल, नेज़ल कैविटी के बाद ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया, जो फेरिंग्स दिखाया गया, फेरिंग्स इज द प्लेस वेयर विंड पाइप एंड फूड पाइप जॉइन टुगेदर, ठीक है, दोनों आपस में जुड़े होते हैं और उनके बीच में एक एपिग्लॉटिस होता है। जब हम कुछ खाना खाते हैं तो विंड पाइप को बंद कर देता है, जब हम बोलते हैं तो विंड पाइप को वो खोल देता है। इट इज़ कॉल्ड द एपिग्लॉटिस, EPIGLOTTIS। इसके बाद आता है लैरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स कहलाता है, जहाँ से हम बोलते हैं, ये वॉइस बॉक्स है, ये भी हमारे विंड पाइप में ही होता है, ठीक है। इसके बाद ट्रैकिया आ गया। ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, जिसे हमने ब्रोंकाई का, ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होता रहता है जिसे ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, और ब्रोंक्यूल्स के एंड पर लगे होते हैं एल्वियोली, एयर सैक्स, ठीक है। इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, और लास्ट में होता है डायफ्राम। क्लियर इट? अब मैं बताती हूँ आपको कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का पाथ क्या होता है, रास्ता कैसे होता है, कैसे जाते हैं, देखिए, और इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं इन पार्ट्स के। देखिए, जब हम नॉस्ट्रल से इनहेल करते हैं, ठीक है, जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ जाती है, नॉस्ट्रल्स में। अब नॉस्ट्रल से जब नोज़ में पहुँचती है तो देखिए नोज़ में 3 सिस्टम्स होते हैं, 3 चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे नोज़ में हेयर्स होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, हमारे नोज़ में एक म्यूकस होता है, एक चिकना सा सब्सटेंस हमेशा रहता है, ठीक है। और एक होती है हमारा क्या कहते हैं, ब्लड कैपिलरीज।
जैसे कि आपने देखा किसी की नोज़ को अगर आप कस के पकड़ लो तो नोज़ रेड हो जाती है उसकी, क्योंकि नोज़ पर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। अब इनके फंक्शन क्या होते हैं तीनों चीज़ों के, ठीक है। देखिए क्या होता है कि हमारे लंग्स में आगे कोई रास्ता नहीं है कि कोई भी जर्म्स अगर हमारी लंग्स में पहुंच जाए तो वो निकल सके, इसलिए उसके लिए बहुत सारी प्रिकॉशंस हैं, बहुत सारी जब हमारी अंदर एयर जाती है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एयर को साफ़ करती हैं। उनमें से ये 3 सिस्टम नोज़ के अंदर भी होते हैं। देखिए क्या होता है कि जब एयर हम इनहेल करते हैं एयर को, तो जो हेयर्स होते हैं वो कोई भी जर्म्स जो होता है उसको अंदर जाने नहीं देते। जैसे कि कोई भी चीज़ अगर जैसे आपके कोई नाक में कोई थोड़ा सा कागज़ भी डाले तो आपको छींकें आने लगती हैं, ठीक है। क्यों आने लगती हैं? क्योंकि हेयर्स में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती हैं। तो कोई भी चीज़ को हेयर अंदर जाने से रोकता है, किसी भी जर्म्स को अंदर जाने से रोकता है, और तुरंत छींकें स्टार्ट हो जाती हैं जिससे कि वो चीज़ बाहर निकल नहीं जाती तब तक ऐसा ही होता रहता है। तो एक तो कोई भी डस्ट पार्टिकल जो मोटा पार्टिकल है डस्ट का या कोई भी चीज़ है वो हमें अंदर नहीं जाती। अगर कोई फाइन पार्टिकल है तो वो म्यूकस में चिपक जाता है, तब भी वो अंदर नहीं जा पाता। नेक्स्ट है जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो एयर के टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं। सपोज़ करो कि अगर मान लें बहुत ठंडी हवाएं हैं तो ठंडी हवाएं भी हमारे लंग्स में न्यूमोनिया कर सकती हैं, हमारे लंग्स को इन्फेक्टेड कर सकती हैं, ठीक है। तो उस ठंडी हवा को पहले वो टेम्परेचर उसका रेगुलेट करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर पर लेके आता है उस एयर को। अगर हम मान लें किसी बर्फीली जगह पर चले जाएँ तो कहीं भी जाएँ तब भी हमारी बॉडी जो लंग्स के अंदर है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर ही ऑक्सीजन जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो उसको रेगुलेट करता है। अब ये तीनों चीज़ें हो गई, कोई डस्ट पार्टिकल अंदर नहीं जा सकता, कोई जर्म्स अंदर नहीं जा सकते, और टेम्परेचर मेंटेन हो गया। उसके बाद जो एयर है वो हमारी पहुंचती है ट्रैकिया में। जब वो ट्रैकिया में पहुंचती है तो ट्रैकिया का कोई और काम नहीं है, ट्रैकिया केवल पाथ देने का काम करता है, रास्ता देने का काम करता है, ठीक है, और कोलैप्स होने से रोकता है, रास्ते को बंद होने से रोकता है। अब पहुंच जाती है लंग्स के अंदर। अब लंग्स में आप देखिए, लंग्स में यहाँ पहुंच जाएगी ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल से एल्वियोली में, ठीक है। अब एल्वियोली में जब पहुंच जाती है तो एल्वियोल में एयर जा कर के फिल हो जाती है, जो बलून लाइक स्ट्रक्चर हो जाते हैं वो फूल जाते हैं सब, और हमारे जो लंग्स हैं उनकी वजह से फूल जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका नेक्स्ट, अब मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ एल्वियोली का, और एल्वियोली का फंक्शन बता दूँ। देखिए एल्वियोली कैसी होती हैं। इट इज़ द एल्वियोली, ये जो आपको वाइट कलर का उस पर पिंक लाइनिंग है, ये तो आपके हो गए ब्रोंक्यूल्स। अब इन ब्रोंक्यूल्स पे ऐसे ग्रेप लाइक बंच लगे होते हैं, जैसे ग्रेप होते हैं बंच होते हैं ग्रेप्स के, इस तरह से ये एल्वियोली है। और ये एल्वियोली को भी अगर हम देखें तो देखिए अंदर से खाली इसमें जगह होती है, बस यहाँ पे एयर फिल हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर इस जगह पर एयर फिल हो जाती है। ये बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स। अब इसके चारों तरफ आपको रेड और ब्लू कलर में जो नज़र आ रहा है ये ब्लड कैपिलरीज़ हैं। क्या है ये? ब्लड कैपिलरीज़। जैसे इसके अंदर एयर फिल होती है वो डिफ्यूज़न के थ्रू, ठीक है, जो रेड कलर की है उसमें क्या होता है, मतलब प्योर उन्होंने ऑक्सीजन ले ली इसमें से। अब ब्लू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर डाल रहे हैं। डिफ्यूज़न क्या होता है, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में जाना। अब एल्वियोली के अंदर किसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है? ऑक्सीजन की। और ब्लड जो है वो गंदा खून लेके आ रहा है, ठीक है, क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, तो ये इसको कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ब्लड में ज़्यादा है तो वो किस में आ जाएगी? एल्वियोली में आ जाएगी। और एल्वियोली में ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो वो ब्लड में चली जाएगी। इस तरीके से एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप ये एक्सचेंज हो जाएगा। अब ये ब्लड में चला जाएगा, क्या होने के लिए? ट्रांसपोर्ट होने के लिए, जो हम नेक्स्ट लाइव प्रोसेस में पढ़ेंगे कि ब्लड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। यहाँ पर आपको बस ये बता रहे हैं कि ब्लड में हमारा कैसे ऑक्सीजन जो है ब्लड में कैसे पहुँच गई, ठीक है। फिर ये सारी सेल में चली जाएगी और सेल में फिर ऑक्सीडेशन होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। वो सेलुलर रेस्पिरेशन जो अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, कि अब ये ऑक्सीजन फूड को ऑक्सीडाइज करेगी और उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तोड़ देगी और 38 ATP एनर्जी में मिल जाएगी, ठीक है, जो मैंने लास्ट आपको वीडियो में बताया था। फिर वो प्रोसेस होता है, ठीक है। ये समझ में आई बात? अब देखिए नेक्स्ट। अब क्या अमीबा या कोई और ऑर्गेनिज्म है जो क्या सब में ही इसी तरीके से होता है? लेकिन सब में ऐसा नहीं होता, सारे ही ऑर्गेनिज्म में इसी तरीके से रेस्पिरेशन नहीं होता, क्योंकि सब में रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग टाइप का होता है। अब जैसे अमीबा है, अमीबा तो यूनिसेलुलर है। अगर मान लें हमारे अंदर भी डिफ्यूज़न से जाता, हमारे यहाँ भी पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम सपोज करो नहीं होता, और डिफ्यूज़न से हमारे अंदर अगर ऑक्सीजन जाती
तो कम से कम हर सेल में पहुंचने के लिए 1 साल लगता, क्योंकि डिफ्यूज़न इज़ ए वेरी स्लो प्रोसेस। 1 साल में सारी सेल को हमारी ऑक्सीजन मिलती, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत बड़ी है। बट लेकिन अमीबा में क्या होता है, अमीबा तो एक ही सेल है, तो अमीबा में कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम तो होता ही नहीं है, तो एक सेल से बना है। इसमें क्या होता है, इसमें डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वही इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है। अमीबा सेल मेम्ब्रेन इट सेल्फ एक्ट्स एज ए रेस्पिरेटरी सरफेस। तो ये रेस्पिरेटरी सरफेस का काम करती है सेल। अब क्या होती है, जब इसके अंदर इसमें रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई और एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। अब बस ये ऑक्सीजन साइटोप्लाज्म में पहले क्या करेगी, पायरूवेट बनाएगी और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में चली जाएगी, और माइटोकॉन्ड्रिया में इसका सेलुलर रेस्पिरेशन हो जाएगा और इसको एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। तो अमीबा में ऐसे होता है। अब देखिए और ऑर्गेनिज्म में देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट देखिए फिश में क्या होता है फिश में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं वो गिल्स होते हैं। गिल्स ये इस तरह से होते हैं, देखिए आपको दिख रहा है, इस तरह से इनके बीच में स्पेस होता है। अब क्या होता है कि ये जो फिश है ये ऑक्सीजन लेती है, क्या कैसे लेती है, पानी से, ठीक है। ये क्या होती है, ये ऑक्सीजन जो है डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन लेती है, जो पानी में ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है उसको लेती है ये। तो जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसको ये माउथ से लेती है और गिल्स से बाहर निकाल देती है। अब गिल्स में जब ये पानी पहुंचता है ऑक्सीजन वाला, तब क्या होता है, उसमें से ऑक्सीजन तो सेल ब्लड में चला जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में मिला दी जाती है। गिल्स जो है वो एक्सचेंज करते हैं, जैसे हमारी एल्वियोली ने एक्सचेंज करी गैसेस, यहाँ पर वो काम कौन करता है, गिल्स करते हैं, ठीक है। और ये गिल्स खुल जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है वाटर के थ्रू और ऑक्सीजन ब्लड में पहुँच जाती है। ये देखिए ब्लड वेसल्स हैं इसके, आपको दिखाई दे रही है ब्लड वेसल्स हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन पहुंच गई, ठीक है। और ये फिलामेंट इस तरह से खुलते और बंद होते रहते हैं इनके, आपने देखे होंगे, ठीक है। इस तरह की बुक्स के जैसे बुक्स के पेज होते हैं ना, तो खुलते बंद होते रहते हैं, बिल्कुल ऐसे इनके अंदर होता है, ठीक है। क्लियर इट। नेक्स्ट फ्रॉग। अब देखिए फ्रॉग दो तरीके से ऑक्सीजन अंदर लेता है। एक तो लंग्स के थ्रू भी लेता है, जब ये एयर पर अर्थ पर होता है तब तो ये बिल्कुल हमारी तरह ही करता है, नॉस्ट्रल से लेगा, फिर लंग्स में पहुंचेंगी, फिर लंग्स में जो है ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चली जाएगी और ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल हमारी तरह, ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है। दूसरा, जब ये पानी के अंदर जाता है तो जो इसकी स्किन है, जैसे अमीबा में बताया था, तो इसकी स्किन में भी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एक्सचेंज करती हैं स्किन की सेल्स, ठीक है। तो ये दो तरीके से, तो इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन दो है। एक तो है मॉइस्ट स्किन, हम हमेशा मॉइस्ट स्किन लिखेंगे, गीली स्किन होगी तभी करेगा पानी, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा पानी में जाता है मॉइस्ट स्किन। और दूसरा लंग्स, ठीक है, दोनों से करता है। फिश किससे करती हैं, गिल से। अमीबा किससे करती हैं, सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। एक होता है अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म भी मॉइस्ट स्किन से करता है, ठीक है। एक चीज़ और थी कि इसमें एक होता है आपका इंसेक्ट्स, एक होते हैं आपके इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में क्या होता है, एक होते हैं आपके इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में क्या होता है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स की जो बॉडी है उस पर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, उसको कहते हैं स्पाइरिकल्स, SPIRACLES, स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स उनके ऑक्सीजन को लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए काम आते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए काम आते हैं। और जो उनके अंदर ट्रैकिया होता है वो सारी सेल में पहुंचा देता है ऑक्सीजन, ठीक है। उसमें इंसेक्ट्स में जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं होती, बस ट्रैकिया ही ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, ठीक है। अब मैंने ये आपको असाइनमेंट भेजा है, असाइनमेंट 5 रेस्पिरेशन से रिलेटेड, ठीक है। इसको आप कंप्लीट करिएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट डिस्कस विद मी, ओके।